जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का जो मैथ का अग्रवाल का आंसर कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। आंसर को सीरियल बाय सीरियल करते आ रहे हैं दोस्तों। हम लोग सेट 2 का EZ सेट कर रहे हैं दोस्तों। आपको ये बता दें कि आप कोई भी आंसर का अध्ययन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वही कोई जरूरी अग्रवाल का देख रहे हो, आपके पास अगर राजीव का है या HM का है या यक्स का है, किसी का भी है, अब EZ सेट को कीजिए। हम लोग EZ सेट को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। अब आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यह कहा गया है कि वक्र x स्क्वायर बराबर 4y। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 6 का क्या लिखा गया है, x स्क्वायर बराबर हमारे पास दिया गया है 4y और इसके बाद हमारे पास x माइनस 4y नहीं x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बिना ग्राफ ड्रा किए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि ये सबसे पहले ये लेते हैं हम लोग चतुर्थांश। हम लोगों ने आपको परवलय के बारे में अध्ययन कराया था, जिसमें से हमने बताया था कि x स्क्वायर का ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ होता है। तो x स्क्वायर का ग्राफ अगर 4y प्लस का है तो ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं, अगर 4y माइनस का है तो इसको नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये तो हमने आपको बताया था। यहां पर होता है मूल बिंदु जो कि होता है 0,0। अब हम लोग यहां पर x बराबर 4y माइनस 2 इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये तो रेखा है, ये वक्र है और ये रेखा है। वक्र इसको इस प्रकार से, x का रेखा हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये होता है x के लिए रेखा। अब यहां पर भी प्रतिच्छेद बिंदु है, यहां पर भी प्रतिच्छेद बिंदु है। हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमने ज्ञात करने के लिए यहां पर ड्रॉ करेंगे, यहां पर ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब है यहां पर ये x अक्ष, ये भी x अक्ष, ये y अक्ष और ये y डैश अक्ष, ये x डैश अक्ष। हमें x अक्ष के बिंदु चाहिए। किसके बिंदु चाहिए? x अक्ष के बिंदु चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं कि x और 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो +2 बराबर क्या हो जाएगा 4y। अब हम लोग यहां पर 4y के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4y के जगह लिख सकते हैं x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखेंगे और 4y के जगह लिखेंगे x प्लस 2। इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसका 2 1 कम 2, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 से 1 घटाने पर बचेगा 1, तो 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में लेंगे हम लोग कॉमन, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 में x कॉमन लेंगे और इसमें +1 कॉमन हो गया तो x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान हमें क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा प्लस का 2 इससे और इसमें मिलेगा माइनस का 1। तो ये हमारे पास माइनस का 1 हो गया और ये आ गया प्लस का 2। यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे कि यहां पर हो गया 2,0 और यहां पर हो गया -1,0, क्योंकि x का मान पहले लिखा आता है। ठीक है, और यहां से हम लोगों को इतना भाग का कर देंगे छायांकित, क्योंकि इतने छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग करेंगे कि घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है लिमिट a से b y1 dx और माइनस लिमिट a से b y2 dx। अब y1 y2 हमें चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहां से y1 y2 निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, यहां पर y4 को बटे में पहुंचा देते हैं, इसमें हम लोग 4 को बटे में पहुंचा देते हैं। तो हमारे पास y1 बराबर क्या होगा, इस 4 को बटे में पहुंचा दो तो x प्लस 2 बटे 4 और इसको इसके बटे में पहुंचा दो तो y2 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4। यानी परवलय यानी वक्र को बाद में लेते हैं और रेखा को पहले लेते हैं। तो रेखा को हम लोगों ने पहले ले लिया, वक्र को बाद में ले लिया। यहां पर मान रखेंगे, लिमिट हमारे पास 2 से 1 है। लिमिट ध्यान देना, 2 से 1 या 1 से 2 कैसे अभी बता रहे हैं कि यहां पर घिरे भाग का क्षेत्रफल
1 से 2 लेंगे, -1 से 2 लेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट को नीचे रखते हैं, अपर लिमिट को ऊपर रखते हैं। अब y1 का मान हमारे पास है 4 को बाहर रखो और हो जाएगा x प्लस 2 dx, और -1 से 2 हो गया और ये हो गया x स्क्वायर dx, और 1/4 को हम लोगों ने बाहर कर लिया। इसका कर देंगे अवकलन, तो 4 को 1/4 लिखेंगे। अब ध्यान देना कि x का कर देंगे समाकलन। समाकलन में जो भी घात होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं और वही बटे में लिखते हैं। 2x का समाकलन हो जाएगा केवल 2x, यानी 2 का समाकलन हो जाएगा 2x, और -1 से 2, और -1/4 का 1/4। अब x की घात 2 का समाकलन हो जाएगा x की घात 3/3 और -1 से 2। समाकलन में हम लोग क्या करते हैं कि एक यानी जो भी घात होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, प्लस से को बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब लेंगे लिमिट, तो 1/4 को 1/4 लिखेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो यह जाएगा -2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 इंटू 2। इसके बाद ये जाएगा माइनस का लोअर लिमिट लेते समय माइनस लगाते हैं, तो माइनस का 1 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस का, यानी इसका अंदर गुणा होता है माइनस का, तो ये कर देगा इसको माइनस, तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 1/4, यानी 4 तिया कर लो 12, तो ये जाएगा 4 तिया 12, और ये हो जाएगा पहले 2 की घात 3 और -1 की घात 3। अब ये हो जाएगा 1/4, इससे कम कर लेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 दूनी हो जाएगा 4। माइनस का वर्ग माइनस होता है, तो माइनस का 1/2, माइनस का ये हो जाएगा 1/2। थोड़ा ऊपर से लिखते हैं इसको, बाई चांस अगर फ्रेम में ना आए तो 1/4, तो इससे कट गया तो माइनस का 2 प्लस का 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा 2, और माइनस का 1/12, 2 की हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ये। अब एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस होता ही है, और यहाँ पर लिमिट का माइनस, और एक ऑलरेडी पहले से माइनस का है, तो हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा 1/4 को 1/4 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हमारे पास, अब ध्यान देना ये माइनस का माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि अगर घात सम होती है तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो 2 2 4 और 4 ये हो गया 8, तो ये हो गया 8 माइनस 1/2 और माइनस का 1/12 इंटू ये हो जाएगा 9। ये इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 3 का 9, 3 चौको 12। अब ये हो जाएगा 1/4 इंटू 8 दूनी 16 से 1 घटेगा तो 15, 15/2 माइनस 3/4, तो ये इन दोनों का ये हो जाएगा 15 एकम 15/8 माइनस 3/4, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8। जब एलसीएम 8 हो जाएगा तो 15 एकम 15, 4 दूनी 8, तो यह जगह 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6, जब घटाएंगे तो 9/8 वर्ग इकाई। दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे खा। 6 के खा में क्या दिया गया है देखिए, 6 का तो हम लोगों ने का कर लिया है, 6 का खा में क्या दिया गया है, रैक आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए निम्न अवरोधों के रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए और का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो 6 के खा में हमारे पास मान क्या दिया गया है, तो लिखेंगे उत्तर 6 का खा। हमारे पास क्या क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है x प्लस 2y, x प्लस 2y, इसके बाद इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, और इसके बाद 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 24, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और z का जो मान दिया गया है 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ग्राफ को हल करते समय हमने क्या बताया था कि इसको कैसे हल करते हैं। हल करते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 2y बराबर 10 लिखेंगे। अब हम लोग दोनों पक्षों में 10 का ही भाग लगाएंगे, तो दोनों पक्षों में 10 का भाग लगा देंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो x बटे 10 और प्लस y बटे 5 बराबर 1। इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, हमने हल किया था। ये किसका होता है, अंतः खंड समीकरण होता है, ये होता है अंतः खंड समीकरण से। अंतःखंड समीकरण क्या होता है, x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1।
इससे हम लोग तुलना करते हैं। तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया 10 और b बराबर हमारे पास कितना आ गया है 5। तो इसके लिए बिंदु क्या होता है, तो x अक्ष पर बिंदु हमने कहा था a,0 था 10,0। अब y अक्ष पर यानी ये y पर ही तो है, तो ये हो जाएगा 0,5। अब दोस्तों हम लोग इसके आगे को क्वेश्चन को हल करेंगे, इससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इतने को रेस करेंगे। समीकरण 2 में हमारे पास ये दिया गया है कि 3x + 4y बराबर 24 लेंगे और दोनों पक्षों में हम लोग यही 24 का ही भाग लगाएंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 3 × 8 = 24। तो x/8 हो गया प्लस y/6 बराबर 1। यही अंतःखंड से तुलना करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, जो x अक्ष पर होगा तो वो हो जाएगा 8,0 और जो y अक्ष पर होगा ये हो जाएगा 0,6। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब एक बिंदु तो हमारे पास 0,0 दिया गया है, यहां पे नहीं दिया गया 0,0। तो इसके लिए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को ड्रॉ करेंगे किस प्रकार से, ध्यान देना कि जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे चतुर्थांश। इस प्रकार से बनाएंगे चतुर्थांश, जो कि होगा मूल बिंदु 0,0 जो कि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। अब हमारे पास ये जो होता है ये होता है x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष यानी माइनस वाला मान x का, y का प्लस वाला मान, y का माइनस वाला मान। तो हमारे पास x का मान एक है 8 और एक है 10। तो यहां पर मान लिया हमने 8 और यहां पर मान लिया 10, क्योंकि 8 के 22 10 होता है। y का मान हो गया 6 और 5, तो यहां पर मान लिया 5 और यहां पर मान लिया 6। अब हम लोग 8 को 6 से मिलाएंगे, तो 8 को 6 से मिलाएंगे तो 8 को मिला दिया 6 से, ये मिला दिया 8 को 6 से। इसके बाद 10 को 5 से मिलाएंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10, तो 10 को मिला दिया हम लोगों ने 5 से। अब जितने वाले भाग को प्रतिच्छेद किया जा रहा है उतने वाले भाग को हम लोग छायांकित करेंगे। तो देखो यहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है, प्रतिच्छेद कितने पर हो रहा है, तो इसको इतने वाले भाग को हम लोग छायांकित कर देंगे। अब प्रतिच्छेद हम लोगों ने 8 10 5 6 लिया है, तो प्रतिच्छेद कितने पर हुआ है ये तो हमें पता नहीं। इसके लिए एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको मानते समीकरण 1, इसको मानते समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 3 का गुणा कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3x + 6y बराबर 10 या 30। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, असमान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर हो जाएगा 24। माइनस 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 घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, तो ये प्लस ये कट गया, प्लस माइनस है, इसको घटाएंगे 6 प्लस का है 4 माइनस का है, तो 2y बराबर ये घटकर हो जाएगा 6, तो कट जाएगा 2 3 6। y बराबर कितना आ गया 3। अब y का मान हम लोग कहां रखेंगे, y का मान समीकरण आप चाहो तो 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण जब 1 में रख देंगे तो 1 में रखने पर हमारे पास क्या मिलेगा, x जो है x की जगह x लिखेंगे हम लोग, x की जगह x लिखेंगे और प्लस 2 × y की जगह लिखेंगे 3 बराबर 10। 3 दूनी 6, उधर पक्षांतर करो तो x बराबर हो जाएगा 10 - 6 अर्थात x बराबर 4। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर क्या आ गया 4,3, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 4,3। इसके बाद यहाँ पर बिंदु हमारे पास हो गया 8,0 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10,0, यहाँ पर हो गया 0,6 और यहाँ पर हो गया 0,5। ये तो बिंदु हो गया हमारे पास। अब हमारे पास z के संगत मान क्या क्या आएंगे, तो ध्यान देना z बराबर और z बराबर जब मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग y, ध्यान देना हमारे पास क्या पूछा गया, न्यूनतम मान पूछा गया है। हाँ न्यूनतम मान पूछा गया है, तो न्यूनतम वाले मान में हम लोग 6 को और 5 को लेकर हल करेंगे, मतलब y वाले मान को लेकर हल करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना हम लोग किसको ले रहे हैं, हम लोग सबसे पहले 0,5 को ले रहे हैं, तो z को z लिखेंगे, लिखा हम लोगों ने। अब x की जगह हो गया 0, तो 500 ये हो गया हमारे पास, 500 इंटू ये हो गया 5 तो 2500 हो गया ये। इसके बाद हम लोग ये वाला लेके हल कर रहे हैं 0,6, तो ये हो जाएगा z बराबर
500 इंटू 6 बराबर ये हो जाएगा 3000। अब की बार इसको लेकर हल करते हैं हम लोग। बिंदु हमारे पास 1 4,3 मिला, इसको लेकर हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग 200 इंटू 4 को लिखेंगे x की जगह, प्लस 500 इंटू 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 800 और प्लस ये हो जाएगा 1500। तो z का मान हमारे पास कितना आ गया 2300। हमसे न्यूनतम मान पूछा गया है। न्यूनतम का मतलब होता है कम वाला मान। तो ये 2500, ये हो गया हमारे पास 3000, ये हमारे पास 3000 हो गया। इसको 3000 लिख देते हैं, 300 लिख गया, ये हो गया 3000 और इसके बाद ये 2300। तो न्यूनतम वाला मान हमारे पास कौन हो गया? न्यूनतम मान हो गया हमारे पास 2300, ये हो गया न्यूनतम। अब इसका दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का गा करेंगे। 6 का गा में हमारे पास dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल साइन x दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम लोग के पास एक समघाती वाला सूत्र होता है। समघाती का सूत्र क्या होता है? ये होता है dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से हम लोग करेंगे तुलना। ये क्वेश्चन हर एक सेट में दिया जाता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसे तुलना करेंगे, इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे तो dy अपॉन dx तुलना, y से y तुलना, p बराबर हमारे पास हो गया 2 और q बराबर हमारे पास हो गया है sin x। अब दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर p dx, ये होता है सबसे पहला स्टेप। जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर को ऐसे ही लिखेंगे बराबर e की पावर p की जगह लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 2 और 1 dx, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, क्योंकि 1 dx का समाकलन होता है 2x। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होता है? इसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। अब हम लोग इसके अनुसार इस पे जब मान रखेंगे तो पहला स्टेप हमारे पास तुलना करते, दूसरा स्टेप में ये करते, तीसरा स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप। तो y को y लिखेंगे, e की पावर 2x बराबर ये हो जाएगा q की जगह हम लोग लिखेंगे sin x और इसके बाद e की पावर 2x इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड, मान के कर देंगे इसका अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे y e की पावर 2x माइनस बराबर प्रथम फलन को y से ही लिखेंगे, द्वितीय का अवकलन तो द्वितीय का समाकलन, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x का e की पावर 2x बटे 2 माइनस प्रथम का करते हैं अवकलन, तो sin x का होता है cos x और द्वितीय का समाकलन तो e की घात 2x का e की घात 2x बटे 2, जो भी x से गुणा में होता है बटे में आता है, जो भी x से गुणा में होता है बटे में आता है, प्लस यानी dx प्लस c। अब इसमें हम लोग इसको तो बाहर कर लेंगे, फिर से इसको प्रथम मान का और इसको द्वितीय मान का फिर से एक बार कर देंगे हम लोग इसका समाकलन। तो y e की पावर 2x बराबर ये इसको वही लिखेंगे e की पावर 2x बटे 2 sin x माइनस ये हो जाएगा 1 बटे 2 को बाहर कर लेंगे, प्रथम फलन यानी cos x इंटू द्वितीय का समाकलन तो e की पावर 2x का e की पावर 2x बटे 2 माइनस प्रथम का अवकलन, तो प्रथम का अवकलन cos x का होता है माइनस sin x, तो ये जो प्लस का sin x और e की पावर 2x का e की पावर 2x बटे 2 और ये हो जाएगा प्लस c और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि y e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x बटे 2 ये हो जाएगा sin x माइनस ये हो जाएगा अंदर कर रहे गुणा, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा 1 बटे 4 e की पावर 2x cos x और माइनस ये प्लस माइनस 1 बटे 4 ये 2 और ये 2 हो गया 4, ये हो गया इंटीग्रेशन में e की पावर 2x sin x dx प्लस c। अब यहां पर ध्यान देना कि यहां पर इसको मान लो समीकरण 1 और यहां पर लिख दो समीकरण 1 से का मतलब क्या हो गया कि y e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x बटे 2 और sin x ये हो जाएगा
साइन एक्स और इसके बाद माइनस 1/4 ई की पावर 2x कॉस एक्स माइनस, वैसे ही लिख रहे हैं 1/4 को 1/4, लेकिन ई की पावर 2x साइन एक्स dx, ई की पावर 2x साइन एक्स dx, इसकी जगह लिखने वाले हम लोग y ई की पावर 2x, क्या लिखने वाले हम लोग y ई की पावर 2x, तो ये हो जाएगा y हो जाएगा और ई की पावर ये हो जाएगा 2x प्लस सी। अब हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो y ई की पावर 2x प्लस 1/4 ये हो जाएगा ई की पावर 2x और y बराबर ई की पावर 2x बटे 2 साइन x माइनस ये हो जाएगा 1/4 ई की पावर 2x कॉस x। अब हम लोग यहाँ पर और क्या करेंगे, हम लोगों ने केवल इसको इधर पक्षांतर कर दिया, ये हो जाए 4 एकम 4 और 1 5, तो हो जाएगा 5/4 y ई की पावर 2x, भिन्न कर लिया हम लोगों ने, बराबर ई की पावर 2x बटे, इसका एक काम करते हैं एलसीएम लेके इसको भी हल करते हैं। जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, 2 ई की पावर 2x और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा ई की पावर 2x कॉस x और प्लस 4c, प्लस क्या हो जाएगा 4c, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर e की पावर 2x हो गया कॉमन, e की पावर 2x जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा y और 5 को पहुंचा रहे इसके बटे में तो हो जाएगा 1/5। अब अंदर e की पावर 2 तो 2 रहेगा, साइन एक्स रहेगा, ई की पावर एक्स को कैंसिल कर लिया क्योंकि कॉमन हो गया और माइनस ई की पावर हट गया ये, तो ये बचेगा कॉस एक्स, ई की पावर कॉस एक्स बचेगा और प्लस 4 को 4 लिखेंगे, 4 को 4 लिखेंगे, लेकिन c के पास तो e की पावर 2x है नहीं, ये जो e की पावर 2x कॉमन का मतलब भाग, इसमें भाग करेंगे इसमें भाग करेंगे इसमें भी भाग करेंगे तो e की पावर 2x बटे में आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा e की पावर यानी c e की पावर माइनस का 2x। और दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे आंसर, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ये हो गया आंसर, तो इसको हम लोग y बराबर इतना कर लेंगे आंसर। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करते नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 का घा। क्वेश्चन नंबर 6 का घा में क्या लिखा गया है कि यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बार तथा बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होगी। तो क्या लिखा गया है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है। जब घटना स्वतंत्र होती है तो इसके लिए क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी। जब भी घटना स्वतंत्र होती है तो हम लोग गुणा में लिखते हैं। अब ध्यान देना, इन्होंने ये कहा कि पी ए बार और बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए बार और बी बार भी स्वतंत्र घटना है, तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी बार। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी पे बार और पी ए इंटरसेक्शन बी बार। बार का मतलब होता है नहीं है, जब भी नहीं होता है तो उसमें 1 माइनस यानी 1 से घटाते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी। ये हो गया इसके लिए फार्मूला, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार का फार्मूला हमारे पास हो गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी को 1 फिर पी ए प्लस पी बी, इसके बाद पी कोष्टक में ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग 1 को तो 1 लिखेंगे। ध्यान देना कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर 1 को 1 लिखेंगे, इसके बाद हम लोग कोष्टक लगा देंगे, इसकी जगह लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद इस माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे, ये बराबर चल ही रहा है, तो 1 माइनस ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी और प्लस का ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है पी ए इंटू पी बी है हमारे पास,
तो ये जगह 1 माइनस पी ए माइनस पी बी, इसकी जगह लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। अब इन दोनों में और इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में 1 हो गया कॉमन, तो 1 माइनस पी ए बचा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर माइनस पी बी ले लेंगे कॉमन, तो बचा 1 माइनस पी ए बचा। दोनों में 1 माइनस पी ए हो गया कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस पी बी बचा। अब 1 माइनस का मतलब ही होता है बार, तो हमारे पास ये चल रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर ये हो गया पी, ध्यान रखना ये हो गया पी ए बार और इंटू यह जगह पी बी बार, ये हो गया 1 माइनस पी ए है ना, तो 1 माइनस पी ए हो गया पी बार और ये हो गया 1 माइनस पी ए हो गया बी बार। तो हम लोग कह सकते हैं कि घटना ए डैश बी डैश या ए बार बी बार, डैश भी कह सकते हो, अगर डैश कह सकते हो डैश भी कह सकते हो, डैश का मतलब भी होता ही है वही। तो पी ए बार बी बार घटना स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि दोनों गुणा में है, जब दोनों गुणा में है इसलिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर इसका इंगिया नंबर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के इंगिया में हमारे पास ये मान दिए गए हैं और समतल सदिश का समीकरण पूछा गया है। समतल सदिश का समीकरण सबसे पहले आपको बता दें कि समतल सदिश का समीकरण क्या होता है। समतल सदिश का समीकरण जो होता है ये होता है आपके पास n1 माइनस n2 लेमडा बराबर d1 माइनस d2 लेमडा। अब n1 n2 क्या है? ये जो वैल्यूज हमारे पास दिए गए हैं ना, ये जो वैल्यूज दिए गए हैं ना, ये हमारे पास होते हैं n1 और n2। तो हमारे पास ये हो गया r वेक्टर, n1 का मान हमारे पास हो गया i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। एक काम कर लीजिए, दोनों में r वेक्टर कॉमन ले लीजिए, माइनस n2 का मान हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप और लेमडा, और दोनों में से r वेक्टर हम लोगों ने कॉमन ले लिया बराबर d1 का मान हमारे पास है 6 और माइनस 5 लेमडा। एक काम करते हैं हम लोग, इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं, लेमडा का अंदर गुणा करते हैं। r वेक्टर ये हो जाएगा हमारे पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस का 2i कैप लेमडा माइनस का 3j कैप लेमडा और उसके बाद प्लस 4k कैप, प्लस का हो जाएगा माइनस 4k कैप लेमडा बराबर 6 माइनस 5 लेमडा। 6 माइनस क्या हो जाएगा 5 लेमडा। अब हम लोग इसमें से i और i, j और j, k और k ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा r वेक्टर बराबर i और i, इन दोनों में कॉमन लेंगे, i कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा i और 2i लेमडा में i कॉमन हो गया, तो i जब कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2 लेमडा। इन दोनों में हमारे पास माइनस का j कॉमन हो गया प्लस का, तो हमारे पास बचा 1, इसमें 1 और इसमें माइनस का 3 लेमडा, और इसमें प्लस का हमारे पास k कैप हो गया कॉमन, तो k और इसमें तो माइनस का 4 नहीं, पहले बचेगा 1 माइनस का 4 लेमडा और बराबर 6 माइनस 5 लेमडा। इतना क्लियर होगा दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान रखना कि हम लोग करेंगे क्या, इसमें r वेक्टर का मान निकालेंगे, तो r वेक्टर का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए इसी को सदिश रूप में बदलिए, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, 2i कैप 2j कैप 2k कैप, ये हो गया r वेक्टर का मान। तो r वेक्टर की जगह हम लोग इसी मान को रखेंगे, तो इसी मान को जब रखेंगे r वेक्टर को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बराबर, और इसमें कोष्टक लगा देंगे और इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो ये हो जाएगा i कैप कोष्टक में 1 माइनस 2 लेमडा और प्लस j कैप कोष्टक में 1 माइनस 3 लेमडा और 3 लेमडा और प्लस k कैप कोष्टक में 1 माइनस 4 लेमडा और बराबर 6 माइनस 5 लेमडा। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, इसका अंदर गुणा करने के लिए एक रूल्स बता दें कि रूल्स हमारे पास ये होता है कि i
आई वेक्टर यानी आई कैप डॉट आई कैप का मान होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप का मान होता है 1 और के कैप डॉट के कैप का मान होता है 1। इसका हम लोग यूज करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम लोग इतने को रेस करने वाले हैं। तो हम लोग गुणा जब करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस 2 लेमडा। इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, 2 और कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस 3 लेमडा। और के का इसमें जब करेंगे तो प्लस का वही रहेगा, 1 हो जाएगा, तो कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस 4 लेमडा बराबर 6 माइनस 5 लेमडा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सभी का अंतर कर लेंगे गुणा। तो ये जगह 2 एकम 2 माइनस 2 दूनी 4 लेमडा प्लस 2 एकम 2 माइनस 6 लेमडा प्लस 1 माइनस 4 लेमडा बराबर 6 माइनस 5 लेमडा। अब हम लोग 2 2 4 और 1 5, ये हो गया 5, ये 4 और 6 10, 10 4 14 माइनस का 14 लेमडा बराबर 6 माइनस 5 लेमडा। लेमडा वाले इधर पक्षांतर करो, विदाउट लेमडा वाले उधर पक्षांतर कर दो। तो ये हो जाएगा माइनस का 14 लेमडा माइनस माइनस प्लस का 5 लेमडा, इधर इसको पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा 6 माइनस 5। इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 9 लेमडा बराबर ये हो जाएगा 1। तो लेमडा बराबर हो जाएगा माइनस का 1/9। लेमडा का मान हमें कहां रखना है, लेमडा का मान ये समतल का समीकरण है, इसी को हम लोग समीकरण मान लेंगे 1 और समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लोग लेमडा का मान कहां रख देंगे, लेमडा का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी रखने पर समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, आर कैप को यानी आर वेक्टर को आर वेक्टर लिखेंगे। इसके बाद हम लोग आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके बाद माइनस का ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और लेमडा की जगह लिखेंगे माइनस का 1/9 और बराबर 6 माइनस 5 इंटू माइनस का 1/9। इन पूरे का बटे मान लेंगे 1, इतने का बटे मान लेंगे 1, करेंगे भिन्न, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसमें तीनों में 9 का गुणा होगा तो हो जाएगा 9 आई कैप, इसके बाद प्लस का 9 जे कैप और प्लस का 9 के कैप, माइनस का अंतर गुणा, ये माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, पूरे का बटे हो गया 9 बराबर ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 6 का 54, 54 और 5 ये हो गया 59/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो आर कैप बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 2 ये हो गया 11 आई कैप, 9 और 3 ये हो गया प्लस का 12 जे कैप, 9 और 4 ये हो गया 13 के कैप बराबर 59। यही दोस्तों हमारे पास जो आंसर है, ये आंसर हमारे पास है समतल का समीकरण। इसके बाद लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 6 का 4 नंबर। 6 का 4 नंबर में क्या लिखा गया है, उत्तर 6 का 4 नंबर में ये लिखा गया है कि यदि पूर्णांकों समुच्चय Z में R बराबर हमारे पास दिया गया है मीडियन ब्रैकेट A, B, इसके बाद लिखा गया है सेट में यानी समुच्चय में लिखा गया है कि Z क्रॉस Z A माइनस B 5 से विभाज्य है। R एक तुल्यता संबंध है, तो 5 से विभाज्य है और R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध उसे कहते हैं वह संबंध जो सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों संबंध हो, उसे हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध। सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य संबंध दर्शाते हैं। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करेंगे, अगर तीनों संबंध है तो तुल्यता संबंध है, स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य है कैसे है, ध्यान देना कि केवल स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख पाते हैं कि A, ये सेट होगा किसके साथ, Z के साथ। इन्होंने क्या कहा कि Z जो है, Z इन्होंने कहा है कि पूर्णांकों का समुच्चय है। Z एक पूर्णांकों का समुच्चय है। अब पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे Z का मान जो होता है जैसे -1, -2, -3, फिर
1 2 3 डॉट 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 ऐसे हमारे पास होता है पूर्णांक z का। तो z का मान माइनस भी हो सकता है, z का मान प्लस का भी हो सकता है। तो a,z, क्योंकि हमारे पास स्वतुल्य में क्या होता है, वह अवयव जो x का अवयव x में ही हो, y का अवयव y में ही हो, तो यहाँ पर a का अवयव अगर a में हो तो स्वतुल्य होगा। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, पहले ये भी a और ये भी a, तो ध्यान देना a माइनस a करेंगे, a माइनस b की जगह a करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, जो कि किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, क्योंकि 0 संख्या हर संख्या से विभाज्य होता है वो। तो 0 5 से विभाज्य है तो अतः हम लोग कहेंगे स्वतुल्य है। ये क्या है, स्वतुल्य है। इसके बाद हमारे पास आता है सम्मित। सम्मित संबंध किसे कहते हैं, सम्मित संबंध वह संबंध जो x का y में हो, अभी अब y का x से संबंध हो। तो यानी हम लोग कहेंगे इसमें a, b ये संबंध रखता किससे, z से। तो ध्यान देना, अब a माइनस b किससे विभाज्य है, a माइनस b 5 से विभाज्य है। a माइनस b किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य। जैसे मान लो कि हमने a बराबर मान लिया, माना कि a बराबर हमारे पास है 5 और b बराबर हमारे पास है 0। तो हम लोग इसको अगर चेक करते हैं, इतने को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 0, जो कि 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार हम लोग कहेंगे b माइनस a 5 से विभाज्य है। b माइनस a 5 से विभाज्य कैसे है, क्योंकि हम लोगों ने a बराबर 5 माना, b बराबर 0 माना। तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 लेंगे, यहाँ पर 5 लेंगे, तब भी तो माइनस का 5 बचेगा, और 5 से 5 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। कुल मिला के भाग तो जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं b माइनस a भी 5 से विभाज्य है। क्योंकि एक बार हम लोग a, b लेते हैं, एक बार b, a लेते हैं, जो कि सम्मित में लेते हैं, तो हमारे पास ये संबंध आ गया हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे अतः सम्मित है, क्योंकि विभाज्य हो रहा है ना, सम्मित है। अब की बार हमारे पास हम लोग लेंगे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब की बार लेंगे संक्रामक। तो संक्रामक में हम लोग क्या करते हैं, संक्रामक में हम लोग लेते हैं कि a, b, c ये हमारे पास किसके साथ संबंध होना चाहिए, z का। यानी ध्यान देना कि a माइनस b हमारे पास किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार हमारे पास b माइनस c 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब इसी प्रकार हमारे पास इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, b माइनस c 5 से विभाज्य है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो a माइनस b आ जाएगा, a माइनस b प्लस b माइनस c। एक काम करते हैं, इन दोनों को घटाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, सही है, जोड़ दो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस सी। तो ये भी 5 से विभाज्य है, ये भी 5 से विभाज्य है, तो a माइनस सी जो है ये भी 5 से विभाज्य है। अब कैसे है तो समझाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर a बराबर हम लोगों ने ये संख्या मान लिया था और b बराबर ये मान लिया था हम लोगों ने। तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a माइनस बी 5 से विभाज्य है, तो b माइनस सी भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ पर b का मान अगर तो आप लोग 0 लेते हो तो फिर c का मान 5 ले लो। c का मान क्या ले लो, 5 ले लो। अगर c का मान 5 लेते हो तब भी ये 5 से विभाज्य है, तो ये का मान हमारे पास 5, c का मान भी 5, दोनों घटकर आ जाएगा 0, तब भी ये भी 5 से विभाज्य है। तो हम लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये जो संख्या है ये किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।